सुप्रभात, सलाम, राम राम। वेलकम टू आवर चैनल जीके इंडिया। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही बड़ा इसका काम है। तो इसका काम है जितनी भी साइट्स है उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें किसी भी तरह डैमेज होने से बचाना। डैमेज करना नहीं बेटा, बह मत जाना इमोशंस में, ठीक है। हमें बचाना है अपने इंडिया को। तो यूनेस्को साइट्स, तो हमारे इंडिया में जितनी भी साइट्स है उसे हमने 3 इसमें डिवाइड किया गया है। तो पहला है कल्चरल, जो कि 30 साइट्स है। नेचुरल 7 है और मिक्स्ड है, जो कल्चरल और नेचुरल दोनों में आती है, दैट इज़ 1। तो अब हम जाएंगे सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कल्चरल साइट्स के बारे में। तो कल्चरल देखते हैं क्या आता है पहले। तो आगरा फोर्ट, तो बेटा आगरा फोर्ट इसे इंक्लूड किया गया था यूनेस्को में 1983 में। ये फेमस था इसके गार्डन्स की वजह से। जो मुगल्स ने गार्डन बनाए थे इसमें वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इसे यूनेस्को में इंक्लूड किया था। दूसरा आता है अपना अजंता एंड एलोरा केव्स। बेटा ये कहाँ है? अहमदाबाद में? अरे नहीं यार बेटा, क्या करते हो, गलत मत बोला करो यार, इमोशनल हो जाते हो तुम लोग एकदम। ये है औरंगाबाद में। बेटा ये है, इसे हमने 1983 में इंक्लूड किया गया था। ये क्यों फेमस है? क्योंकि इस पर रॉक कार्विंग्स की गई थी, पत्थर खुद हाथों से इमेजेस बनाई गई थी इस पर, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। नालंदा महावीरा, बेटा नालंदा से कुछ याद आता है कि तुम लोगों को? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार याद आता है अपने को। तो फिर नालंदा महावीरा इसे इंक्लूड किया गया था 2016 में। बेटा पता है ये क्यों फेमस है? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यहाँ पाए गए थे, इसलिए इसे यूनेस्को में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। फिर आता है अपना बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची। इसे इंक्लूड तो 1989 में किया गया था, और ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए भी बहुत स्पेशल जगह है। अब बुद्धिस्ट लोगों के लिए स्पेशल है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम नहीं जा सकते वहाँ, हम तो जाएंगे और हम जा भी सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है और इसे प्रोटेक्ट किया गया है। इसके बाद आता है अपना चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। बेटा इसे 2004 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को में। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल पार्क्स बहुत सारे रिमेन्स इंक्लूड किए गए हैं, रखे गए हैं, जिन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है अपना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता जिसे इसके बारे में पता ना हो। हाँ बस ये फ़र्क है कि इंक्लूड किया गया है या नहीं, ये बात आज पता चलेगी। तो इसे 2004 में इंक्लूड किया गया है। चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा है। गोवा बोलते ही बीचेस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें याद आती है हम लोगों को, जो कि है चर्चेस। तो बेटा यहाँ के चर्चेस इंक्लूड किए गए हैं, जो कि 1986 में किए गए थे। ये भी चर्च ही है। ओके। एलिफेंटा केव्स, ये है महाराष्ट्र में। इसे इंक्लूड किया गया था 1987 में। अब ये हाथी जैसे दिखने वाले तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे भी रॉक कार्विंग्स ही की गई है। फतेहपुर सीकरी, बेटा इसे इंक्लूड किया गया था 1986 में। किसी का बहुत ज़्यादा ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ ना कौन सी लीडर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रह चुका है और उसने इसे अपने जीते जी पूरा किया गया था। तो फतेहपुर सीकरी बहुत ज़्यादा फेमस है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, अब बेटा चोला टेम्पल्स जैसे ही आते हैं वैसे हमें साउथ इंडिया याद आता है। साउथ इंडिया फेमस है उनके टेम्पल्स के आर्किटेक्चर को लेके, जैसे वो बनाते हैं उसको लेके। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स चोला डायनेस्टी ने बनाए थे, और इसे 1987 में एक इंक्लूड किया गया था और 2004 में एक इंक्लूड किया गया था। फिर आते हैं अपने मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। अब ये साउथ इंडिया में इंक्लूड किया गया है। बेटा देखो इसका आर्किटेक्चर कैसा है, इसका बनाने का तरीका कैसा है। तो इसे इंक्लूड किया गया था 1986 में। मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, इसे इंक्लूड किया गया था 1984 में। फिर आते हैं मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल, ये भी साउथ इंडिया में ही बनाया गया था और इसे इंक्लूड किया गया था 1987 में। फिर आते हैं अपने हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जो कि है रणथंभौर फोर्ट, जो कि 2013 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को साइट में, जो कि है राजस्थान में। फिर आता है अपना हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। अब बेटा ये खास इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने सारी फोर्ट्स देखे, टेम्पल्स देखे, लेकिन ये सिटी क्यों? क्योंकि ये पहली सिटी है जो हमने यूनेस्को साइट्स को लेके इंक्लूड की गई है। यहाँ पे मिले थे कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसकी वजह से हमें इसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी हो गया था, और इसे किया गया था 2017 में।
फिर आता है अपना हुमायूं टॉम्ब दिल्ली। अब इसे बनाया किसने था ये आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसे इंक्लूड किया गया था 1993 में, जो कि अपना पहला गार्डन टॉम्ब था जो कि पूरे इंडिया में बनाया गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर अपना आता है जयपुर सिटी राजस्थान, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। इसे इंक्लूड किया गया था 2019 में, अभी 2 साल पहले। जिन बच्चों ने यूपीएससी दी होगी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव दी होगी उन्हें पता होगा कि ये इंक्लूड की गई है। फिर आता है अपना खजुराहो मॉन्यूमेंट्स। बेटा ये साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। साउथ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स है डायनेस्टीज़ ने बनाए थे, किसी ने तोड़ दिए थे तो किसी ने बनाए थे, तो वो उनके आर्किटेक्चर, उनके बनाने के तरीके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है और उसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है और उन्हें प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे यूनेस्को में इंक्लूड किया गया था 1986 में। फिर आता है अपना महाबोधि टेम्पल। अब बेटा ये महाबोधि टेम्पल इसलिए फेमस है क्योंकि ये अपना एक ब्रिक टेम्पल है जो कि ईंटों से बनाया गया था। अब जो चीज़ ईंटों से हो, कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड बेटा, तो ये वैसा ही है। तो इसे 2002 में भले ही इंक्लूड किया गया हो यूनेस्को में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है और इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माउंटेन रेलवेज़ ऑफ इंडिया। अब माउंटेन रेलवेज़ ऑफ इंडिया 1999, 2005 और 2008 जो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999 में इंक्लूड की गई थी। फिर नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 में और कालका शिमला रेलवे 2008 में। कुतुब मीनार दिल्ली। अब इसे पूरा शुरू तो बहुत लोगों ने किया था, लेकिन इसे ख़त्म कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो कि उनके पिताजी ने शुरू किया था, उनके बेटे ने ख़त्म किया था। तो इसे 1993 में यूनेस्को में इंक्लूड किया गया है। रानी की वाव। अब बेटा ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसे यूनेस्को में इंक्लूड करने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसे 2014 में इंक्लूड किया गया था। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। रेड फोर्ट किसे नहीं पता बेटा, तो ये बहुत इसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए 2007 में इसे इंक्लूड किया गया था यूनेस्को में। भीमबेटका केव्स। बेटा अपनी जितने भी एजेस थे, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एजेस जितने भी थे, तीनों के एविडेंसेस भीमबेटका केव में मिले गए हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्ट किया गया है यूनेस्को में, जो कि 2003 में इंक्लूड किया गया था। सन टेम्पल कोणार्क। बेटा ये है तो उड़ीसा में, इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं और इसे 1984 में हमने यूनेस्को में इंक्लूड किया था। ताजमहल। ताजमहल नाम सुनते ही प्यार शब्द दिमाग में उठता है, तो ताजमहल इंक्लूड किया गया था 1983 में। अब ये बनाया तो शाहजहाँ ने था और अपनी बीवी की याद में बनाया था, तो ये बहुत ज़्यादा खास है, तो 1983 में इसे इंक्लूड किया गया है। आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूज़र। अब बेटा ये है क्या, अब ये दिखने में कितना मॉडर्न लग रहा है, ये मॉडर्न मूवमेंट है जो कि डिज़ाइन किया गया था, जो कि मतलब पूरा न्यू मॉन्यूमेंट्स वगैरह उसको शो करने के लिए इसे 2016 में इंक्लूड किया गया था। जंतर मंतर। अब बेटा जंतर मंतर बोले तो कोई जादू टोना नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा खास साइट है जो कि इंक्लूड की गई थी। इसमें हमें डिज़ाइन इसलिए किया था क्योंकि हमें एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस पे ध्यान देना था और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल था अपने लिए, तो इसे 2010 में इंक्लूड किया गया था। अपना लास्ट है विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डीको, जो कि इसमें पूरा आर्किटेक्चर वगैरह और इसे 2018 में इंक्लूड किया गया था। अब आते हैं, बहुत ज़्यादा कल्चर हो गया यार अभी, चलो अब आते हैं थोड़ा प्रकृति की तरफ। तो अब आता है अपना नेचुरल में सबसे पहले आता है अपना ग्रेट हिमालय। अब नेचुरल बोले तो सबसे ज़्यादा ऊपर की तरफ ही होगा, उत्तराखंड, आसाम वगैरह, इन तरफ ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि नेचुरल चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा इंक्लूड की गई थी। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, बेटा ये है तो उत्तराखंड में और इसे 2014 में इंक्लूड किया गया था। फिर आता है अपना काजीरंगा नेशनल पार्क। हाँ, तो ये है आसाम में और इसे 1985 में इंक्लूड किया गया था अपने यूनेस्को में। क्योलाडो नेशनल पार्क। अब बेटा दिख तो पानी रहा है, तो गलती से इसमें इमोशनल मत हो जाना तुम लोग, गलती से भी मत समझना कहीं और है तो ये राजस्थान में। तो ये पानी वगैरह होता है कभी कभी बिन मौसम बरसात, तो इसे इंक्लूड किया गया था 1985 में। ये बहुत ज़्यादा जो भी माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसे यूनेस्को में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर आता है अपना मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बेटा यह है आसाम में, यहाँ पे एलिफेंट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगे, तो इसे 1985 में इंक्लूड किया गया था। नंदा देवी एंड वैली, ये है उत्तराखंड में
अब इसे हमने 2 बार इंक्लूड किया था, तो अपना लास्ट इंक्लूड इसमें 2005 में था, सॉरी 2005 में था। उसके बाद आता है अपना सुंदरबन नेशनल पार्क। अब बेटा सुंदरबन जैसे ही पढ़ते हैं हम लोग, हमारे दिमाग में आता है रॉयल बंगाल टाइगर। बेटा देखने जा सकते हो सुंदरबन, बस गलती ध्यान रखना कि ये तुम्हें ना देख ले, वरना तुम किसी को नहीं दिखोगे इसके बाद, गारंटी होगी मुझे। इसे इंक्लूड किया गया था 1987 में, जो कि अपनी यूनेस्को साइट है। फिर आते हैं वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हमने बहुत सारा तो सुने हैं, तो अब आर्ग्यू मत करना कि वेस्टर्न घाट है ईस्टर्न घाट क्यों नहीं है, मुझे भी नहीं पता। तो वेस्टर्न घाट में बस इतना पता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा लाइफ है, डाइवर्सिटी है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इसे इंक्लूड किया गया था, जो कि 2012 में इंक्लूड हुआ था। तो ये अपनी लास्ट साइट है जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है, और ये है एक मिक्स्ड साइट। तो इसमें कल्चरल भी है और इसमें नेचुरल भी है, तो ये ज़्यादा अच्छे से याद रखना, जो कि इसे 2016 में इंक्लूड किया गया था, और ये है अपनी सिक्किम में। तो इस तरह हमने पूरे के पूरे यूनेस्को साइट्स पढ़े हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ आपको नॉलेज गेन हुई हो। और प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव, और कुछ और नया चाहते हैं आप लोग टीचिंग स्किल्स में। सो थैंक यू, एंड we will meet again very soon. So thank you.